लास्ट टाइम हमने ई बैंकिंग के थ्रू कुछ पेमेंट्स के नाम डिस्कस किए थे और मैंने आपको कहा था उनको थोड़ा थोड़ा हम पढ़ेंगे उनके बारे में। अगेन इस वीडियो में आपको कुछ चीज़ें ज़्यादा डिटेल में मिलेंगी। आप उसे सिर्फ अपने नोट्स में उतना ही लिखें जितने से उसका आप मीनिंग बता पाएंगे। बहुत ज़्यादा डिटेल में कोई भी टॉपिक जो अभी तक पढ़ाया गया है इस चैप्टर से नहीं आने वाला है। आपसे कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में बात नहीं पूछेगा। सबसे पहला है डेबिट कार्ड। डेबिट कार्ड आपके घर पे जो एटीएम कार्ड जिसे आप कहते हैं, बेसिकली वो डेबिट कार्ड ही होता है। एटीएम कार्ड और डेबिट कार्ड दो वैसे अलग अलग चीज़ें हैं, लेकिन आज की डेट में एक जैसी चीज़ें बन गई हैं। अगर आप अपने पेरेंट्स का कार्ड उठा के देखेंगे तो उसमें लिखा होगा एटीएम कम कम यानी प्लस डेबिट कार्ड, यानी वो एटीएम कार्ड भी है और डेबिट कार्ड भी है। एटीएम कार्ड वो कार्ड होता है जो अकाउंट से, एटीएम मशीन से पैसा निकालने के काम आता है। डेबिट कार्ड वो कार्ड होता है जो मार्केट से मशीन्स के थ्रू स्वैप करके पेमेंट कर परचेज करने के काम आता है। और लेकिन आज की डेट में जो एटीएम कार्ड या डेबिट कार्ड्स आ रहे हैं वो दोनों ही यूज़ आते हैं, इसलिए वो उनको डेबिट कार्ड ही बोला जाता है या एटीएम कार्ड ही बोला जाता है। रियल में जब शुरू में ये कॉन्सेप्ट आया था तो ये दो अलग अलग चीज़ें थीं। डेबिट कार्ड आर इशूड बाय द बैंक टू दोज कस्टमर हु कीप डिपॉजिट विद द बैंक। डेबिट कार्ड उनको दिया जाता है जो कस्टमर्स का अकाउंट हमारे बैंक में होता है और उसमें डिपॉजिट्स होते हैं। डेबिट कार्ड इज़ ऑल्सो अ प्लास्टिक कार्ड बेयरिंग बैंक नेम। उसमें बैंक का नाम होता है, कस्टमर का नाम होता है, आइडेंटिटी होती है, कस्टमर की सिग्नेचर होता है। डेबिट कार्ड होल्डर कैन परचेज गुड्स फ्रॉम द रिटेल शॉप एंड मेक पेमेंट थ्रू दिस कार्ड विद द हेल्प ऑफ द डेबिट कार्ड। पॉइंट ऑफ सेल सर्विस मैंने आपको बताया क्या होता है, पीओएस। वो एक मशीन होती है, पे किया जाता है और जितना आप पेमेंट करोगे उतना अमाउंट आपके अकाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। और एक्चुअल में अकाउंट, अगर आप बैंक की लैंग्वेज में बोले, आपके अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। जितना आपके अकाउंट में कम हो जाएगा वहाँ पे डेबिट में कम हो जाता है अकाउंट में पैसा। वो हम डिस्कस करेंगे अगले चैप्टर में कैसे हो जाता है, बिजनेस अकाउंट्स में पढ़ेंगे कि डेबिट करने से बैंक में पैसा कैसे कम हो जाता है। तो ऐसे ही आप दूसरों को पेमेंट करने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं डेबिट कार्ड का। आप डेबिट कार्ड के थ्रू जो पेटीएम वॉलेट्स वगैरह हैं उनमें पैसा लोड कर सकते हैं। तो डेबिट कार्ड्स के आज की डेट में बहुत सारे यूज़ हैं और इसमें इसको यूज़ करने के चार्जेस भी लगते हैं। कई बार ये कई बैंक से फ्री ऑफ कॉस्ट भी रखते हैं। तो ये कार्ड है जिसमें ज़रूरी होता है इसे यूज़ करते वक्त कि आपके अकाउंट में पैसा हो। दूसरा है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड जो है एक प्लास्टिक कार्ड है ये भी, जो कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, जरूरी नहीं है बैंक, कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन इशू कर सकता है। जो उस कार्ड का होल्डर होता है वो उधार में सामान ले सकता है उस कार्ड के मदद से। कार्ड्स है वह मैक्सिमम लिमिट, जिसे क्रेडिट लिमिट बोला जाता है, कि आप कितना वो सामान खरीद सकते हैं उधार में। और या एक तरह से आप लोन ले रहे हैं, लेकिन लोन लेने के लिए आपको पैसे नहीं मिल रहे हैं, आप उधार में सामान खरीद रहे हैं। यूज़र कैन बोरो ड्यूरिंग अ गिवन पीरियड। द क्रेडिट लिमिट इज प्री डिटरमाइंड। द कार्ड इशूअर जो भी कार्ड आपको देता है वो पहले से क्रेडिट लिमिट डिसाइड कर लेता है और वो डिपेंड करता है आपकी मार्केट में पोजीशन कैसी है, फाइनेंशियल पोजीशन कैसी है और क्रेडिट रेटिंग कैसी है, आप बाकी लोन्स कैसे पे करते आ रहे हैं। जब भी कोई इंडिविजुअल क्रेडिट कार्ड यूज़ करता है परचेज़ के लिए तो वो पिन डाल के पेमेंट करता है और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन जिसने आपको कार्ड दिया है वो आपके बिहाफ पर पेमेंट कर देता है। यानी इसमें आपको पेमेंट नहीं करनी है, आपने तो उधार में सामान लिया है, लेकिन जो कार्ड इशूअर होता है वो आपके बिहाफ पर पेमेंट कर देता है। आप एक तरह से विदाउट पेमेंट सामान खरीद कर ले आए हैं। इसमें आपको एक बिलिंग डेट होती है, उस डेट को बिल बनता है और पिछले 30 दिनों में जो आपने परचेजिंग की होती है उसका बिल जनरेट हो जाता है। वो आपको पेमेंट करनी होती है विद इन 20 डेज ऑफ जनरेशन ऑफ बिल। आप 20 दिन के अंदर पेमेंट कर देंगे तो आपसे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन कोई फ़ीस चार्ज नहीं करेगा, कोई इंटरेस्ट चार्ज नहीं करेगा। और अगर आप पेमेंट लेट करेंगे तो लेट पेमेंट चार्जेस भी लगेंगे और प्लस
जितना पेमेंट आप लेट करेंगे, मान लो आपने कोई जल्दी दे दिया कुछ पेमेंट और कुछ पेमेंट आप अभी नहीं दे पाए, तो उस पेमेंट पर आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा जो बहुत हाई रेट से होता है। मीन्स इस क्रेडिट परचेज पर आपको इंटरेस्ट तब देना है जब आप बिल जनरेट होने के 20 डेज़ के अंदर अगर पेमेंट ना कर पाएँ। फिर समझो इसे, पिछले 30 दिन में जो भी आपने कार्ड के थ्रू परचेज किया होता है उसका एक बिल बन जाता है। मान लो कि आपकी बिलिंग डेट जो है वो 1 मंथ है, तो पिछले महीने 1 सितंबर से 30 सितंबर तक आपने जितना भी परचेज किया है, 1 अक्टूबर को आपके पास उसका बिल आ जाएगा। वो बिल आपको 20 अक्टूबर तक पे करना पड़ेगा विदाउट एनी इंटरेस्ट, विदाउट एनी चार्जेस। 20 तक आप जितना पे कर देंगे ठीक है। अगर आप 20 तक कोई अमाउंट नहीं पे कर पाए तो 21 से उस पर डेली बेसिस पर इंटरेस्ट लगना शुरू हो जाएगा। नेक्स्ट है मोबाइल वॉलेट्स। आज की डेट में बहुत पॉपुलर हो चुके हैं। मोबाइल वॉलेट्स में आप पैसा लोड कर सकते हो। ये एक वॉलेट का मतलब होता है पर्स। ये एक वर्चुअल है, अनरियल पर्स है जिसमें आप पैसा ऐड कर सकते हो थ्रू डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग एक्सेट्रा। आप जब उसमें पैसा ऐड करते हो क्रेडिट कार्ड या डेबिट कार्ड के थ्रू, उसके बाद आप अब उसको किसी को भी पेमेंट कर सकते हो। आज की डेट में पेटीएम बहुत ही पॉपुलर ई वॉलेट है। ई वॉलेट कहा जाता है, इलेक्ट्रॉनिक वॉलेट। उसमें आप पैसा ऐड करते हो, वो पैसा एक्चुअल में नहीं होता है, सिर्फ आप अनरियल है, आप उसमें से पैसा वापस निकाल नहीं सकते हो, है ना। तो और इसको आप पेमेंट गुड्स परचेज करने के लिए, पेमेंट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सम ऑफ द मोबाइल वॉलेट इन द मार्केट्स आर पेटीएम, मोबीक्विक, फ्री चार्ज, फ़ोनपे, है ना। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं आपके पास वॉलेट्स के, ई वॉलेट्स के। तो ये पैसा देने और रिसीव करने के भी काम आता है, बहुत पॉपुलर है, ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। आज की डेट में एक नई चीज़ शुरू हुई है भीम, जिसे बोला जाता है भारत इंटरफेस फॉर मनी ऐप। इसे यूपीआई ऐप बोला जाता है। यूपीआई मीन्स यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। यहाँ पर जो मोबाइल नंबर आपका बैंक से रजिस्टर्ड होता है वो मोबाइल नंबर ही आपके बैंक के अकाउंट एड्रेस का काम करता है। हर एक जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप अपने आप को रजिस्टर करोगे, भीम ऐप जो है, भीम एक सेंट्रलाइज्ड ऐप है, उसके साथ बहुत सारी ऐप कनेक्टेड हैं, जैसे गूगल पे, फ़ोन पे, इवन पेटीएम, यूपीआई, ये सब आपस में भीम ऐप से कनेक्टेड हैं। आपका एक वर्चुअल एड्रेस बन जाता है, एक ईमेल आईडी टाइप बन जाती है, जिसके थ्रू आप पैसा एक दूसरे को ट्रांसफ़र कर सकते हो। पैसा ट्रांसफ़र करने के लिए ना ही किसी के नाम की ज़रूरत है, ना ही अकाउंट नंबर की ज़रूरत है। आपको बस उसका एड्रेस जानना है, वो वर्चुअल एड्रेस जैसे ईमेल में होता है, और आप वो पैसा अपने पास कैसे भी आप भेज सकते हैं। मैंने देखा है कि आप में से कई बच्चे यूज़ भी करते हैं। इट अलाउज यूज़र टू मेक पेमेंट यूजिंग यूपीआई एप्लीकेशन। इसमें एक वर्चुअल पेमेंट एड्रेस बन जाता है और बिल्कुल ईमेल आईडी जैसा होता है। जैसे अगर आप फ़ोनपे में अपना अकाउंट बनाएंगे तो उसका वर्चुअल एड्रेस बन जाएगा आपका मोबाइल नंबर @YBL। अगर आप SBI की ऐप में अगर आप अपना भीम ऐप अपने भीम में रजिस्टर करेंगे तो मोबाइल नंबर @SBI। ऐसे हर एक बैंक का अलग अलग होता है, अलग। और इसमें प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस भी आ गए हैं, और इसमें आप अपने बैंक के थ्रू या डेबिट कार्ड लिंक करके पेमेंट, या इवन क्रेडिट कार्ड लिंक करके पेमेंट कर सकते हैं। मोस्टली इसमें बैंक लिंक होते हैं। यूपीआई बेसिकली बैंक के लिए बना है। आप पैसा आप रिसीव होगा तो सीधा बैंक अकाउंट में जाएगा, और आप जब पे करेंगे तो सीधा बैंक अकाउंट से पेमेंट होगी।